स्विट्जरलैंड में थग नाम का एक छोटा सा रीजन है, वहाँ पे एक फार्म हाउस है। लास्ट ईयर इसका डील हुआ था $40 मिलियन में। जिसने इस जगह को बाय किया था ना, उसने स्विट्जरलैंड का मुंह कभी देखा ही नहीं था। वो तो कैलिफोर्निया में रहता था और टेक्निकली वो इस प्रॉपर्टी का मालिक हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, पिछले 5 सालों में बिलियनियर्स की एक पूरी लाइन लग गई है स्विट्जरलैंड में जमीन खरीदने के लिए। टेक फाउंडर्स, मिडल ईस्ट रॉयर्स, ऐसे बड़े बड़े लोग जो यूरोप में शिफ्ट हो रहे हैं, सबका एक ही एड्रेस है, स्विट्जरलैंड। ये स्टोरी है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अपना पैसा शेयर्स में नहीं, गोल्ड में नहीं, बल्कि स्विस जमीन में लगा रहे हैं। और जो आंसर मैंने ढूंढा है उसका लेना देना पैसे से कुछ खास नहीं है। स्विट्जरलैंड का एक प्रॉब्लम है, ये बहुत ज्यादा डिजायरेबल है। 1983 में स्विस गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, लेक्स कॉलर। रूल बड़ा ही सिंपल था, बाहर के लोग ना स्विट्जरलैंड में घर या जमीन खरीद नहीं सकते। रेंट करो या विजिट करो, बट जमीन वो स्विस की ही रहेगी। और ये लॉ इसलिए था क्योंकि 1917 में इतने ज्यादा फॉरेनर्स ने स्विट्जरलैंड में जमीन खरीद ली कि स्विस लोग डर गए। उन्हें लगा अगर इन्हें नहीं रोका तो हम अपनी ही धरती पे माइनॉरिटी बन के रह जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने रोक लगाई, बट अगर इस लॉ का वायलेशन किया तो सीधा जेल। और 40 साल तक ये काम करते रहा ज्यादातर केसेस में। बट ये लॉ पे एक बात है, ये जो लॉ है ना, सिर्फ रेसिडेंट प्रॉपर्टी पे काम करता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी पे नहीं। और अगर आप खुद एक ऑफिशियल स्विट्जरलैंड के रेसिडेंट बन जाओ तो ये लॉ आप पे काम नहीं करता। और यही एग्जैक्टली हंड्रेड्स ऑफ बिलियनियर्स ने किया है। स्विट्जरलैंड में एक सिस्टम है, एकदम सिंपल बात में समझो। तुम वहाँ पे जाते हो, गवर्नमेंट से बात करते हो, एक फिक्स अमाउंट डिसाइड करते हो, और वो अमाउंट ना तुम्हें हर साल भरनी पड़ती है टैक्स के जगह पे। और कितना होगा ये अमाउंट? ये सिंपल ही होगा, तुम्हारा लाइफस्टाइल देख के, तुम्हारी गाड़ियां देख के, तुम्हारा कितना बड़ा घर लिया है वो देख के। थग रीजन में जहाँ पे वही फार्म हाउस है, ये अमाउंट स्टार्ट होता है 1,50,000 स्विस फ्रेंच से। वहाँ की करेंसी है इंडियन रुपीज में रफली 1,500 लाख। एक बंदा जो मिलियनियर है या बिलियनियर है, उसके लिए ये अमाउंट ना मतलब एकदम छोटी अमाउंट है। और ये सब के बदले में क्या मिलेगा? स्विट्जरलैंड की लीगल रेसिडेंसी, गवर्नमेंट का ट्रस्ट, जमीन खरीदने का हक। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, वो ना ऑफिशियल रेसिडेंट तो बन जाते हैं, लेकिन वो ज्यादातर समय ना अमेरिका, दुबई या ऐसे ही सिमिलर जगह पे रहते हैं। स्विट्जरलैंड यहाँ पे काम करता है सेफ्टी एग्जिट जैसा। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए जमीन खरीदना, इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगता। सबसे पहला और एकदम बेसिक रीजन है शांति। स्विट्जरलैंड ने ना पिछले 200 सालों में ना एक भी वॉर नहीं लड़ी। सोच के देखो ये बात कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फ्रांस ने वॉर लड़ी है, जर्मनी ने लड़ी है, अमेरिका ने लड़ी है, लेकिन स्विट्जरलैंड ने एक भी वॉर के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं है। वर्ल्ड वॉर 1 में स्विट्जरलैंड न्यूट्रल था, वर्ल्ड वॉर 2 में स्विट्जरलैंड न्यूट्रल था। और ये कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक रिटर्न कमिटमेंट है जो स्विट्जरलैंड ने की है। 1815 में ये सौदा हुआ था कि स्विट्जरलैंड किसी भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और एक बिलियनियर जब सोचता है ना कि मुझे लैंड लेना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो सबसे सेफ जगह पे सोचता है। दूसरा रीजन है पानी। स्विट्जरलैंड के पास ना यूरोप का ना 6% फ्रेश वाटर रिजर्व्स। ये नंबर ना बहुत ज्यादा छोटा लग सकता है, लेकिन एक बात तुम ध्यान में रखो, पूरी दुनिया में आने वाले समय में पानी की कीमत बढ़ जाएगी। कुछ सालों में, मतलब एकदम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम के बाद तुम देखोगे कि पानी के लिए कितना ज्यादा लोग तड़प रहे। ये लोग सिर्फ जमीन नहीं खरीद रहे, ये जमीन के नीचे का पानी भी खरीद रहे। थर्ड रीजन और सबसे इंटरेस्टिंग, बोरिंग स्टेबिलिटी। स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट इतनी ज्यादा बोरिंग है ना कि ऑलमोस्ट ना के बराबर लगती है। यहाँ पे कोई बड़ा नेता नहीं होता, ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मैन है जिसके आने से पूरा सिस्टम मिल जाए। स्विट्जरलैंड में ना 7 लोगों की काउंसिल चलती है और एक बंदा इतना ज्यादा पावरफुल नहीं कि वो पूरा सिस्टम ही हिला। 170 साल में कोई बड़ा कॉप नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं। बिलियनियर्स के लिए ना एक बड़ा सेफ साइन है कि उनका पैसा एकदम सेफ रहेगा। डिस्क्लेमर 2-3 जगह से इन्फॉर्मेशन लिया था, एक AI से लिया था, और भाई मतलब एकदम गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो जो मैंने गलत बोला है ना, उसमें डिस्क्रिप्शन में PDF है। मैंने एक्चुअल में बोला क्या है और वो क्या बोलना चाहिए था, मतलब क्या क्या गलत है, तो वो देख लेना, बाकी बहुत गलती हुई है। चौथा रीजन, क्लाइमेट। स्विट्जरलैंड एल्टीट्यूड पे बेस्ड है, एल्प्स के माउंटेन से चारों तरफ से वो घिरा हुआ है। जब साइंटिस्ट ने अगले 100 साल का क्लाइमेट मॉडल बनाया तो यूरोप का सबसे स्टेबल रीजन स्विट्जरलैंड निकला। मेडिटेरियन कोस्ट ज्यादा हॉट होगी, नॉर्दर्न यूरोप प्लेन्स में फ्लडिंग बढ़ेगी, लेकिन स्विट्जरलैंड हाई एल्टीट्यूड, माउंटेन्स एज अ प्रोटेक्शन। क्लाइमेट के लिए ना यूरोप में सबसे सेफ जोन है। एक पुराना आइडिया है कि जमीन वो एसेट है जो प्रिंट नहीं हो सकती, इन्फ्लेट नहीं हो सकती, हैक नहीं हो सकती, सैंक्शन नहीं हो सकती, फ्रीज नहीं हो सकती। सोच के देखो, 2008 में बैंक्स डूबी, 2020 में पूरी इकोनॉमिक्स बंद हो गई, 2022 में रशिया के बिलियनियर्स के बैंक ओवरनाइट फ्रीज हो गए, उनकी याच पकड़ी गई, उनकी प्रॉपर्टी सील हो गई। बिलियनियर्स ने देखा कि कोई भी एसेट, चाहे शेयर्स हो, क्रिप्टो हो, बैंक अकाउंट हो, एक झटके में ब्लॉक किया जा सकता है, लेकिन जमीन वो वही है, फिजिकल एंड रियल। हिस्ट्री की बड़ी से बड़ी करेंसी फेल हुई है, हर स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है। यहाँ पे ना जमीन सबसे सेफ एसेट ऐसा माना जाता है। जो खरीदने वाले होते हैं ना, वो कभी ये पब्लिक नहीं बता
बताते, लेकिन एडवर्टाइज प्राइवेट कंफर्म करती है कि स्विट्जरलैंड परचेस इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इंश्योरेंस। और यहाँ पे ना सबसे इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, ये लोग सिर्फ ना जमीन नहीं खरीद रहे, स्विस में बैंक अकाउंट रखा है, स्विट्जरलैंड में अपने लॉयर से, एडवर्टाइजर से स्विस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रखा है, एक पूरा पैरल सिस्टम बना रखा है, जहाँ जरूरत पड़े ना तो पूरी तरफ शिफ्ट भी हो सकते हैं। इसको हम एग्जिट स्ट्रेटेजी कहते हैं। वो फार्म हाउस हग में अभी भी है, न्यू ओनर ने उसे अभी तक विजिट नहीं किया, पर वो थोड़ा बेटर सो सकता है ये जान के कि वो एग्जिट करता है।